गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका क्लास रीजनिंग का है। रीजनिंग हमको मंडे को ही पढ़ाना था, बाय द वे जहन से निकल गया था, इसलिए आज रीजनिंग का क्लास है। टाइप 1 हमने पढ़ लिया है। आज हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 के बारे में आपको बताएंगे। टाइप 2 में किस तरह से हैंडल किया जाता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन हैंडल करना बहुत ही मुश्किल तो है नहीं, बार बताते हैं आपको, बहुत ईजी होता है, बशर्ते आपका कॉन्सनट्रेट होना चाहिए जहाँ पे आप हैं वहीं पे। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास पे फुल फोकस कीजिए, और अगर फुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लास अटेंड कीजिए ही नहीं। मतलब फुल्ली आप ध्यान अगर दे पा रहे हैं अगर वीडियो पे तो ही आप वीडियो देखिए। जिस टाइम मूड नहीं है उस टाइम मत देखिए, जब मूड करे तो देखिए। और मूड होता नहीं है, मूड को बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए। जब अंदर में फीलिंग होगा कुछ करने के लिए तो मूड खुद ब खुद बन जाता है। और अगर आपको लगता है या किसी के प्रेशर में या किसी को दिखावे के लिए आप कंपटीशन निकाल रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं उसको हमको निकालना ही निकालना है, तो ही आपका फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होगा। तो आइए अब हम टाइप 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन से खेलिए। रीजनिंग में ऑप्शन से खेलने में बहुत मज़ा आता है और बहुत ही अच्छे समझ में आता है। देखिए ये 14 है, 196 है, ये 31 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसमें से ऑप्शन है 261 है, 155 है, 992 है, 931 है। आपको यहाँ पे लगता होगा कि 961 किसी का वर्ग हो सकता है, 155 किसी का वर्ग है नहीं। यहाँ पे देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का वर्ग होता है 196, तो 31 का स्क्वायर होता है आपका 961 और 961 होता है। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल के देख लीजिए। 31 को 31 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसलिए आपको कहते हैं कि हम स्क्वायर याद करना है, बिना याद किए एग्जाम में जाकर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, दिमाग में रखिए। 14 का स्क्वायर आएगा 96 है, तो वही रिलेशन यहाँ पे रखना है। 31 का स्क्वायर कितना होगा, तो 961 होगा। वहाँ यहाँ पे भी देखिए ये 15 का स्क्वायर 225 आपने याद किया है, याद करवाया गया था। अब याद किया है नहीं किया है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी यही है कि वो माइंड में होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 का स्क्वायर कितना होगा। 28 का स्क्वायर आपने याद किया है या नहीं किया है। जब 15 का स्क्वायर 225 होता है तो 28 का स्क्वायर 784 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। देखना है कि किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट होना है। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ पे है नहीं। 11 का स्क्वायर 144 क्या होता है, 121 होता है, ये है नहीं। तो कुछ और कंडीशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ से देखते हैं अगर 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 नहीं आएगा। अगर 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार नहीं आएगा। 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 88 आता है, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 104 आएगा। इसलिए 11 का आंसर आपका 88 होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में वही से फिर आपको क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है। देखिए 8 है, 10 है और 525 है। यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन में देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। ये दोनों ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा है, स्क्वायर और क्यूब मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे देखना है ये 8 का क्या है। तो 8 का स्क्वायर होता है 16 और 8 का क्यूब होता है 512। जब ये 8 का क्यूब 512 है, 8 का क्यूब 512 है, तो 10 का क्यूब क्या होगा, 1000। क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। 10 को 3 बार लिख कर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 दहाइयाँ 100, 100 दहाइयाँ 1000 होता है। इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है।
मतलब 25 का वर्ग, 25 को 2 दफ़े लिखिएगा, लिख के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 से 25 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर का निकल रहा है खेला। जब यहाँ पे स्क्वायर का खेला निकल रहा है तो हमको यहाँ पे भी देखना है कि दोनों कॉलम हम लोग क्या है, खाली है। इन दोनों कॉलम को भरने के लिए हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर का लेना है। यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन ये क्या है, 1000 है, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो गया। यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यूब होता है ये 216, तो ये क्यूब का पूछ रहा है नहीं, क्योंकि हम लोग का स्क्वायर का पूछ रहा है। और 30 का स्क्वायर क्या होता है आपका, स्क्वायर 25, 30 का स्क्वायर 30 से 90, 30 900, यहाँ भी 25 भी है, 1 मिनट, 5 25 625, 25 का 625, ऐसा ये हम लोग क्यूब देखना है ना। पच्चीस का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 90, 5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है। यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625, जब 25 का स्क्वायर का 625 है तो ये 10 का क्यूब है, क्यूब बड़ा तो आंसर गलत हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25, ये आंसर सही। ये 6 का क्यूब होता है आपका 216, लेकिन क्यूब पूछ नहीं रहा है, हम लोगों का स्क्वायर पूछ रहा है। यहाँ 30 का स्क्वायर भी होता है 900, इसमें दो आंसर सही है। तो हमको कौन सा आंसर लिखना है, ये है, या तो यहाँ पे कुछ गलती है या तो यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 125 होगा तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 30 का इतना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है बाय द वे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन हमने खुद नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो बना हुआ इस तरह कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि 2 आंसर सही होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों का नंबर मिल जाता है। नंबर आपका काटता नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनर की गलती होती है क्वेश्चन छापने में। क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पे 125 होता है तो ये आंसर गलत हो जाता है। और 30 का स्क्वायर 90 होता है तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 है, आयक्स 3024 है, जो इसका नहीं स्क्वायर है ना ही क्यूब है, और यहाँ 100 है, और यहाँ से चूज करना है क्या है। 100 को अगर हम ऑप्शन 1 से हम लेते हैं, 100 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं 2700 आता है। तो अगर हम, ये आपको नहीं दिखता होगा, हमको लगता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 2500 1516, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे दिखता नहीं होगा। 1500 और क्या था आपका 1600, अब उम्मीद है कि दिखता होगा। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पे आकर हम 100 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से ही हम चलते हैं, तो 100 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करते हैं 2700 आ जाता है। अगर हम उसी तरह ये क्या होता है 112 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 दूनी 14, बच्चा 1 7 लेकिन 7 1 8, 7 1 7, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 4 12 के 2 हम 6, 7 2 9 10 के जोड़ 1 324। एक ही बार में आंसर क्लियर हो गया। 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इतना आया है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। ऑप्शन से ही, रीजनिंग में आपको ऑप्शन से ही खेलना है, मैथ में भी आप ऑप्शन से खेल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता है ऑप्शन से खेलना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से खेलिएगा, आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ही इजी लगता होगा आप लोगों को, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
जितना नंबर देखने में इजी लगता है उतना ही डिफिकल्ट होता है। जैसे क्वेश्चन आंसर में अगर आप जाते हैं तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसका आंसर बहुत लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोल देता है, डिफाइन करने के लिए बोल देता है, या डेफिनेशन पूछ लेता है, वो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है और लास्ट में पूछ देता है कि हु इज़ दिस, तो वहाँ पर सिर्फ नाम बताना होता है, पूरा उसका एक्टिविटी बताया जाता है, या पूरा उसकी हैबिट बताया जाता है, या उसका क्या होता है अडेप्टेशन या कुछ ही बताया जाता है। तो लास्ट में उसका पूछता बस ये कौन है, तो आपको उसका नाम लिखना होता है। वैसे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा ईजी है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप परेशान हो जाइएगा, बस दिमाग लगाना है, ऑप्शन से खेलना है। देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं 3 का स्क्वायर तो है नहीं, अगर हम 4 दूनी 8 करते हैं तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, नहीं आ रहा है ना आंसर। अगर हम इस तरह से खेलते हैं 4 दूनी 8, तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आंसर नहीं है। तो अब दिमाग लगाना है किस तरह का है। दिमाग लगाने के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 दूनी 6, और 6 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 8। 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अगर वही रूल यहाँ पे अगर हम सेट कर देते हैं, अगर वो सेटअप हो जाता है, मीन्स उनसे आंसर आ जाता है, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ये ट्रिक सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देते हैं, जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही यहाँ पे करते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 8 2 10, 10 किसी ऑप्शन में है, हाँ है। तो ये आपका दिमाग लगाना है कि किस टाइप का पूछ रहा है, किस टाइप से आपको बनाना है। रीजनिंग मतलब होता ही है कि खेलना, और आपको दिमाग से ही खेलना पड़ता है। दिमाग लगाइए और काम कीजिए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या करें कि ये आ जाए, इसको यहाँ पे क्या आ जाए, क्या आ जाए। इसके लिए भी अगर हम 68 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, तो नहीं आता है, क्योंकि अगर 68 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 68 का तो स्क्वायर ये है नहीं, तो स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं है 68 का स्क्वायर, स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि उसी के आसपास थोड़ा सा है, करीब करीब का है। तो 16 के 6 बचा 2, और 6 दूनी 12, 1 13, 136 है। लेकिन 136 आया, हमको क्या चाहिए, 30 चाहिए। अगर इसमें से हम यहीं पे हम लिख देते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 6 माइनस करने से क्या आ जाएगा, 130 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे वो रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है। अगर रूल फॉलो कर गया तो आपका आंसर सही है। अगर हम 350 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 हो जाता है, और 700 में से अगर हम 700 में से अगर 2 हम 6 माइनस कर देते हैं तो 600 कुछ आएगा, जो ऑप्शन में है ही नहीं। यानी ये रूल लगता है कि हमको फेल हो रहा है, ये रूल फॉलो नहीं करेगा। अगर फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ से कुछ ऑप्शन उठा लेते हैं, हम यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं इसके लिए। अगर 240 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 480 में 6 घटाएंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा। आपका 222 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 444 आ जाएगा। 444 में 6 को माइनस करेंगे तो भी ये इतना आंसर नहीं आएगा। अगर 178 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 के 6 बचा 1, 14 1 15 बचा 1 2 1 3, 356 लगता है आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, 356 आया है आपका। 356 आ गया, इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा। यानी आपका आंसर ये है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, 178 को 2 से हमको गुना करना पड़ेगा और 6 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आएगा 350। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह से आप लोगों को दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग है भैया, रीजनिंग ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए ये कौन सा खेला खेलने की यहाँ पे आंसर आ जाए। देखिए 7 और 4 और 13 में कोई भी रिलेशन लगे नहीं रहा है, ना ही इसका कोई स्क्वायर है, ना ही इसका कोई गुना है, ना ही इसका कोई हाफ है। इधर यहाँ देते हैं, अगर यहाँ देखते हैं 7 दूनी 14, अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 13 हो जाता है।
तो क्या यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जा रहा है। ये अक्सर लग रहा है कि हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 में से 1 माइनस किया तो 13। ये क्या है, ये ट्रिक काम कर रहा है, क्योंकि 7 दूनी अगर हम 14 कर देते हैं, 7 दूनी 14, 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 13 आ जाता है। इस तरह से इसमें अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 है, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो आपका 7 हो जाएगा। बस इसी तरह से है कि देखना है कि किस रिलेशन से एक दूसरे में कनेक्ट हो रहा है, वही रिलेशन हम लोग को निकालना है। और रीजनिंग है तो दिमाग से लगाना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या था, टाइप 2 था, जो आज कंप्लीट हो गया है टाइप 2। और फिर आपका मंडे को क्लास होगा, क्योंकि इस मंडे का तो मेरे ध्यान से ही निकल गया था, हमने मैथ का क्लास ले लिया था। तो आज हमने रीजनिंग ले लिया है। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।